हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना मेरे भाई, क्या है प्रीपोजिशन। क्या है मेरे भाई प्रीपोजिशन? आखिर प्रीपोजिशन होते क्या है मेरे दोस्त, इसको हम बिंदास तरीके से समझेंगे। प्रीपोजिशन में किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रीपोजिशन में कहीं पर भी नहीं डाउट रहेगा। आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे आप लोग हमारे पिछला वीडियो देखा था, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पूरे वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा था। और नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिए, जिससे कि आप लोग को बेहतरीन जानकारी मिले। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, क्या है प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है और किस प्रकार से इसको समझेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, किसी प्रकार से कोई डाउट आपके अंदर नहीं रहने दूंगा। फिर बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने कहा मेरे भाई प्रीपोजिशन एकदम सिंपल भाषा में समझिए। मैंने कहा मेरे भाई एक रस्सी ले लीजिए। ये क्या है मेरे भैया? रस्सी है। क्या है? रस्सी है। और मैं ये रस्सी लेता हूँ तो रस्सी को बीच में काट देता हूँ। क्यों काट दूंगा? तभी तो प्रीपोजिशन परिभाषा निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने रस्सी को काट दिया और एक तरफ क्या लिख दिया मेरे भाई? नाउन। क्या लिख दिया? नाउन। अथवा क्या लिख दिया मेरे भाई? प्रोनाउन। ये बात समझ में आया? प्रोनाउन। ये दो तरीके से हो गया, नाउन और प्रोनाउन। और इधर मैं लिख दूंगा क्या? अन्य चीज। देखिए बोलते हैं अन्य चीज, अन्य चीजें, ठीक है, अन्य चीजें, अन्य चीजें, या जिसको बोलते हैं ऐसे कह सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस है वाक्य जिसको बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। मैंने कहा एक तरफ क्या हो जाएंगे नाउन, एक तरफ क्या हो जाएंगे अन्य चीजें, जिसको बोलते हैं अदर थिंग, ठीक है। उसके बाद जिसको बोलते हैं सेंटेंस या कुछ भी ना। तो मैंने कहा प्रीपोजिशन किसे कहते हैं मेरे भाई? मैंने कहा ना, जो नाउन और प्रोनाउन, जब नाउन और प्रोनाउन का संबंध ना किसी अन्य चीज से बताया जाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये बात क्लियर? तो देखिए, जब इस रस्से को आप काटेंगे ना, इस रस्से को आप काटेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे जब काटेंगे, जब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखिए आपको क्या बन जाएगा? गोला सा बन जाएगा। इसको बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ फ्रेंड्स, ठीक है। अब यही गांठ जो है ना मेरे भाई, ये क्या है? प्रीपोजिशन है मेरे भाई। क्या है? प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन? क्योंकि ये क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने काम कर रहा है मेरे भाई, जोड़ने काम कर रहा है। अन्य चीजें यानी इनके और इनके बीच में क्या कर रहा है? संबंध बताने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? संबंध बताने का काम कर रहा है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मैं कह दूं मेरे भाई, देखिए ऐसे मैं कह दूं द बुक, द बुक, द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। आप समझ में आ रहे हैं? देखिए जो यहाँ पे द बुक है ना, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। ये भी क्या है मेरे पास? नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। अन्य चीज मान लीजिए नाउन मान लीजिए, ठीक है। मैंने कहा ये द बुक ऑन द टेबल, जो ऑन है ना मेरे भाई, ये देखिए दोनों का यानी बुक और टेबल दोनों के बीच में क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। कैसे संबंध बता रहा? नहीं समझ में? देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ मेरे भाई, इसको मैं ऑन को हटा देता हूँ, तो क्या इसमें है? द बुक द टेबल, यानी द बुक यानी बुक। देखिए बुक अलग है, टेबल अलग है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया? ऑन लगा दिया यहाँ पे। यानी बुक का जो संबंध है किसके साथ है? टेबल के साथ। यानी जो ऑन, ये क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं मेरे भाई? जो नाउन अथवा प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य चीज से दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। नहीं समझ में आया मेरे भाई? कुछ नहीं समझ, चलो फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई प्रीपोजिशन, इसको दो शब्दों में तोड़िए। प्रीपोजिशन को मतलब दो शब्दों में, प्री का मतलब होता है मेरे भाई प्यारा। क्या होता है? प्यारा। और पोजीशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अवस्था। क्या होता है मेरे भाई? अवस्था। देखिए मैं इसको अपने तरीके से तोड़ रहा हूँ। क्यों तोड़ रहा हूँ? ताकि आप लोग समझ सके, बस। ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ डिफिनेशन नहीं है। मतलब प्यारा होता है प्री का मतलब, और अवस्था का मतलब, पोजीशन का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मैं केवल तोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग सब डिफिनेशन इसके अच्छे तरीके से समझ सको, बस, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई प्यारा, प्री का मतलब प्यारा और पोजीशन का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब होता है प्यारा, अवस्था। और प्यारे में कौन कौन आते हैं मेरे भैया? नाउन आते हैं। कौन कौन आते हैं मेरे भाई? नाउन आते हैं। और प्यारे में कौन आते हैं? प्रोनाउन। और अवस्था का मतलब होता है अन्य। क्या होते हैं? अन्य चीजें। क्या होते हैं? अन्य चीजें। अर्थात अब प्रीपोजिशन किसे कहते हैं मेरे भाई? मैंने कहा नाउन अथवा प्रोनाउन का संबंध जो है ना किसी अन्य चीज जब बताया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? नहीं समझ में आई? अरे फिर सब भी नहीं समझ में आई तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरे भाई एक फैमिली है, बिल्कुल ऐसे, यानी कहने का मतलब पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका एक पुत्र है। ये बात समझ में आए पूरी तरीके से? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। उसके बाद मन में विचार आया, पापा जी कहीं घूमने चलते हैं। तो क्या पापा जी ने बोला हाँ बेटा क्यों नहीं घूमने चलते, चलते हैं। तो उसने क्या किया, घूमने के बहाने मेले में गए सब लोग। जब मेले में गए ना, अचानक से बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा क्या करता है?
घूमने चला जाता है, वो बहक जाता है, मेले में कहीं गुम हो जाता है। ठीक है, जब गुम हो जाता है तो मम्मी पापा उसकी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो जाते हैं, लोग आपस में क्या करते हैं, कहते हैं बेटा कहाँ गए, बेटा कहाँ गए, ये लोग ढूंढने लगते हैं मेले में। और जैसे ही मेले में पहुंचते हैं इनका बेटा मिल जाता है, और मिलने के बाद जो मम्मी है जिसको बोलते हैं मदर, ठीक है, और उसके बाद फादर, ठीक है, मदर और फादर, ठीक है, और ये बीच में क्या है मेरे भाई, चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब बेटा, चाइल्ड मतलब बेटा। अब मम्मी है और पापा है, जब दोनों लोग मिल गए ना, इसने कहा, पिता ने कहा एक काम करो बेटा, पिता ने कहा बेटा एक काम करो, तुम मम्मी की भी हाथ पकड़ लो और मेरा भी हाथ पकड़ लो, मम्मी की भी हाथ पकड़ लो, मेरा भी हाथ पकड़ लो। यानी बच्चा जो है मम्मी का हाथ पकड़ा प्लस पिताजी का, दोनों का हाथ ऐसे पकड़ लिया, तो यानी जो हाथ पकड़ा है बीच में कौन है मेरे भाई, बच्चा है। तो ये बच्चा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, जो देखो इनको और इनको दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था, संबंध बताने का काम कर रहा था। ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। बात समझ में आए, इसे ही कहते हैं मेरे भाई प्रीपोजिशन, जो संबंध बताने का काम करता है किसी अन्य चीजों से। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, अन्य चीज मान लीजिए, इसको अन्य मान लीजिए, यानी ये बच्चा अलग से मान लीजिए, और इनके दोनों के बीच में क्या कर रहा है मेरे भाई, संबंध बता रहा है। किस चीज के संबंध बता रहा है, हस्बैंड वाइफ के संबंध बता रहा है। कैसे बता रहा है मेरे भाई, क्योंकि इसने हाथ पकड़ा है, मेले में जाएगा बच्चा घूमने के लिए, अगर दोनों का हाथ पकड़ जाए तो बात सभी लोग जान जाएंगे, या पेरेंट्स नहीं जरूरी है, कोई और भी हो सकता है ना, दोनों ही जानेंगे भैया एक दूसरे क्या है आपस में संबंध, तभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? हाँ सर बिल्कुल समझ, इसी को तो बोलते हैं प्रीपोजिशन। अभी नहीं समझ में, चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं तब और आसानी समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे पहले हम बोर्ड पर कोई चीज़ें को लिख लीजिए जिससे आपको समझाने में किसी प्रकार कोई समस्या न। चलिए फ्रेंड्स हम बोर्ड पर पूरी तरीके से लिख लेते हैं, तब उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रीपोजिशन होते हैं। बेहतरीन तरीके से लिख लिया बोर्ड पर, जिससे आप लोग समझाने में किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो फ्रेंड्स। तो चलिए हम समझते हैं प्रीपोजिशन को। मैंने पूरी तरीके से बता दिया था ना, अब हम समझेंगे आखिर प्रीपोजिशन की यूज जो होता है ना भाई, किन किन दशाओं में होता है मेरे भाई, किन किन दशाओं में होता है। ठीक है, तो मैंने बताया मेरे भाई ये 6 दशाओं में होता है, 6 दशाओं में। तो हमने बोर्ड पर पूरी तरीके से लिख लिया, मैंने कहा बोर्ड पर पूरी तरीके से लिख लिया। ठीक है, बोर्ड पर पूरी तरीके से लिखा मेरे भाई, लेकिन 5 ही लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई प्लेस खाली नहीं, उसको मैं बाद में बता दूंगा ना मेरे भाई। उसको मैंने देखो यहाँ पे लिख लिया ऊपर, एजेंट क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं भाई प्रीपोजिशन की किन दशाओं में होता है। तो मैंने कहा मेरे भाई ना, स्थान को दिखाने के लिए होता है, स्थान को दिखाने के लिए, और उसके बाद टाइम को बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है, और उसके बाद डायरेक्शन को दिखाने के लिए किसका यूज होता है मेरे भाई, प्रीपोजिशन का यूज होता है, और उसके बाद रीजन को बताने के लिए मेरे भाई प्रीपोजिशन का होता है, उसके बाद ना मेरे भाई मैनर को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। यानी इन पांचों अवस्थाओं में बेहतरीन तरीके से समझेंगे आखिर प्रीपोजिशन के किस प्रकार से होता है मेरे भाई। समझ में आ रही वीडियो, समझ में आ रही दोस्त? हाँ सर समझ में आ रही। तो मैंने ये चीजें बता दिया। तो मैंने सबसे पहले कहा मेरे भाई, सबसे पहला जो आपका ना प्लेस है मेरे भाई, स्थान को बताने के लिए प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई, इसमें एक शब्द आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी में है कहाँ। कोई चीज कहाँ, कोई चीज कहाँ है, कोई चीज कहाँ है मेरे भाई। जब कहाँ आप समझ लेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे इसमें किसका यूज होगा, प्रीपोजिशन प्लेस का यूज होगा। तो मेरे भाई इसमें कितने वर्ड होते हैं, देखो मैंने कहा इन, ऑन, अंडर, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। किसके लिए, प्लेस के लिए होते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे भाई द बुक ऑन द टेबल, तो देखिए मेरे भाई कहाँ, यानी जो बुक है ना ये कहाँ है मेरे भाई, कहाँ, ये कहाँ पे है मेरे भाई, टेबल पर है। कहाँ पे है मेरे भाई, टेबल पे है। टेबल क्या है, एक मेरे भाई प्लेस है। क्या है मेरे भाई, प्लेस है। और इस प्लेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस बुक को जो है जोड़ने का काम कर रहा है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है भाई, टेबल। तो प्लेस में यानी जो ऑन शब्द है ना, यानी ऑन जो है जोड़ने का काम कर रहा है, यानी बुक और टेबल दोनों को जोड़ने का जो काम करेंगे मेरे भाई, ये कौन है मेरे भाई, ऑन है। तो ऑन क्या है मेरे भाई, ये प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन। क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन। कैसे पता कि मेरे भाई, अगर मैं सपोर्टेड मान लूं मेरे दोस्त, अगर मैं इस ऑन को हटा देता हूं, अब इन ऑन को हटा देता हूं भाई मेरे भाई, इसको मैं हटा देता हूं, तो यानी बुक देखो मेरे भाई अलग हो गया, और द टेबल मेरे भाई क्या हो गया, अलग हो गया। यानी द बुक द टेबल, अब दोनों क्या हो गए मेरे भाई, अलग हो गए। अलग हुए कि नहीं हुए फिर बताओ ना, दोनों अलग हुए। यानी बुक इधर हो गया और टेबल इधर हो गया, दोनों अलग हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने ऑन का प्रयोग कर देना मेरे भाई, ये दोनों आपस में क्या हो गए मेरे भाई, ऐसे जुड़ गए। ऐसे क्या हो गए मेरे भाई, जुड़ गए। और जब जुड़ गए ना मेरे भाई, यानी प्रीपोजिशन करता क्या है मेरे भाई, नाचते रहो ना। प्रीपोजिशन करता क्या है मेरे भाई, ये क्या कर, दो नाउन को ना आपस में जोड़ने काम करते हैं, तो दूसरे के संबंध बताने काम करता है मेरे भाई। उसी को तो बोलते हैं ना मेरे भाई प्रीपोजिशन। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे ऑन का यूज नहीं करूंगा, द बुक द टेबल, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे।
दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई, अलग अलग जैसे। लेकिन मैं यहाँ पे ऑन का यूज कर दूंगा तो द बुक जो है ना ये कहाँ पे मेरे भाई, टेबल पर है। कहाँ पे मेरे भाई, टेबल पर है। तो ये बात समझ में आई दोस्त। तो ऑन क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन, यानी टेबल और बुक दोनों आपस में संबंध है कि नहीं है मेरे भाई। हाँ सर बिल्कुल संबंध है। क्या है, प्रीपोजिशन। बात समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, मैंने कहा द कैट, द कैट, द कैट सेट बैठी है, ठीक है। द कैट बैठी है, कहाँ पे बैठी है भैया, अंडर, अंडर द चेयर, अंडर द चेयर। बात समझ में आई मेरे भाई। हाँ सर बिल्कुल समझ में। इसमें बताओ ना प्रीपोजिशन कहाँ पे मेरे भाई। तो आप क्या बताएंगे, अंडर क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन। कैसे पता किए मेरे भाई, मैंने कहा जो कैट है ना, बिल्ली है ना मेरे भाई, ये क्या करे, सच बैठी है, बैठी है मेरे भाई कहाँ पे, चेयर पर। और चेयर के नीचे अगर अंदर का प्रयोग कर देंगे इसका मतलब होता है नीचे, यानी चेयर के नीचे बैठे। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए तो क्या, द कैट सेट, यानी कैट बैठी कहाँ पे, चेयर पर। तो चेयर पर बैठे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा चेयर ना, तो यानी द कैट सेट द चेयर। ऐसा हो सकता है क्या मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। ये दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, अंदर का। तो अंदर क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन है। जी हाँ सर बिल्कुल प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई ना। हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। तो हमने कहा मेरे भाई ये प्लेस को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ना, या स्थान को बताने के लिए करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है मेरे भाई, टाइम को। क्या सर, टाइम को बताना। हाँ मेरे भाई, प्रीपोजिशन ना टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई। जैसे आप लोग देखते हो एट, ऑन ना, सबके सब चार्ट टाइम होते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे भाई क्या है, देखो ना, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स ना, ही स्लीप्स, वह सोती है मेरे भाई, वह सोती है, नाइट रात, वह सोती है रात। क्या रात कभी सोती नहीं मेरे भाई, और कब सोती है, एट, एट मतलब होता है में, ठीक होता है। क्या होता है मेरे भाई, में। क्या ये एट जो है ना, ये भी क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन। देखो ना मेरे भाई, क्या टाइम को ये बता रहा है, राइट नाइट क्या है मेरे भाई, टाइम है कि नहीं, ये बताओ। टाइम है, इसका मतलब ये टाइम को जब बताएगा तो मेरे भाई क्या होगा, एट, एट बता रहा है। तो एट भी क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे मैं कह दूँ क्या लिखा मेरे भाई, सी बॉर्न, सी बॉर्न ऑन मंडे मेरे भाई, ऑन मंडे। तो यानी जो बर्न हुआ ना, उसका जन्म हुआ ना, उसका जन्म हुआ ना, तो कब हुआ मेरे भाई, मंडे को हुआ। तो यानी जो मंडे मेरे भाई टाइम है, तो यानी ऑन भी क्या है, प्रीपोजिशन। क्योंकि यहाँ पे जो समय है ना मेरे भाई, क्या है, मंडे है। तो मंडे को जो स्थापित कर रहा है, कौन जोड़ रहा है मेरे भाई, ऑन जोड़ा। तो क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन है। क्या मेरे भाई ये सब चीजें समझ में आई। हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। ये बात समझ में, मैंने कहा टाइम को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है। ये दोनों तो मैंने पूरी तरीके से कवर कर लिया ना मेरे भाई। अब इसको थोड़ी रिमूव करते, इसको साइड में करके मैं इन सबको बताऊंगा ना पूरी तरीके से। ये बात समझ में आई दोस्त। हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। तो मैंने कहा मेरे भाई, उसके बाद आपका तीसरा जो है ना, ये डायरेक्शन को भी बताने का काम करता है, दिशा को भी बताने का काम करता है। कैसे करता है मेरे भाई, देखते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब होता है किसकी ओर, इसका मतलब होता है किसकी ओर मेरे भाई। मैंने कहा सी वेंट, सी वेंट, सी वेंट, यानी वह जाती है, सी वेंट जाती है। कहाँ जाती है मेरे भाई, टू स्कूल। तो जो टू है ना, ये क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन, यानी स्कूल की ओर जाती है मेरे भाई। कहाँ जाती है, स्कूल की ओर जाती है। तो ये टू क्या है, एक प्रीपोजिशन जो क्या कर रहा है मेरे भाई, डायरेक्शन है, दिशा को बता रहा है। दिशा कैसी मेरे भाई, अभी नहीं समझ में आया। अरे दोस्त फिर तो देखो ना एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरे भाई फ्रॉम, जैसे मैं कह दूं मेरे भाई, आई एम, अरे लिख लो ना मेरे भाई, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा। इसका मतलब जो मैं ना, मैं हूं ना, मैं आ रहा हूँ, मैं मेरे भाई आ रहा हूँ ना। कहाँ से आ रहा हूँ मेरे भाई, आगरा से। देखो ना, ये आगरा को जोड़ने का काम करेगा। मैं कह दूँ आई एम कमिंग आगरा, तो क्या ये सेंटेंस सही होता मेरे भाई, नहीं सही होता सर, ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं सही होता। तो मैंने कहा मेरे भाई, प्रीपोजिशन क्या करता है, दो नाउन को क्या करता है, जोड़ने का था, संबंध एक दूसरे में बताने का काम करता है। यानी जो ये क्या है, आगरा ना, यानी आगरा और मी ना, मुझसे जो है क्या है, संबंध। क्योंकि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, आने का काम कर रहा हूँ ना, यानी आगरा और मेरा दोनों में क्या है, आपस में संबंध है, तभी तो मैं वहां से आ रहा हूँ मेरे भाई। तो फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। फ्रॉम क्या है मेरे भाई, प्रीपोजिशन है। यानी देखो मैंने कहा मेरे भाई, दिशा को भी बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। तो हम बात करें किसके मेरे भाई, आपका चौथा है रीजन। और रीजन को बताने के लिए कारण मेरे भाई, वो विद्यालय नहीं आई। क्यों नहीं आई मेरे भाई, वो बीमार थी ना सर, वो बीमार थी ना, इसीलिए तो नहीं आई, वो बीमार थी ना। अरे सर वो खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसको भूख नहीं थी ना सर, उसको भूख नहीं थी इसलिए उसने खाना नहीं खाया। ये बात समझ में आ रहा दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, रीजन। इसका मतलब होता है क्यों, उसने ऐसा काम क्यों किया जी, खाना नहीं खाए, क्यों नहीं खाए, बताओ ना क्यों नहीं खाए, क्योंकि उसके भूख नहीं थी ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, प्रीपोजिशन होते हैं ना। तो मैंने कहा मेरे भाई देखो ना इधर,
तो मैंने कहा देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने कहा रामू ना, रामू ना, रामू इज एब्सेंट। रामू क्या है? अनुपस्थित है। रामू इज एब्सेंट क्या है? अनुपस्थित है। बिकॉज ना मेरे भाई, क्योंकि ना ये क्या है? बिकॉज ना ये क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ही इज इल, क्या है? बीमार है मेरे भाई, वो क्या है? बीमार है। देखो ना, ये यानी बीमार है, बीमार होने के नाते रामू जो है नहीं आती है। क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन है। बिकॉज क्योंकि ही इज इल। ये बात समझ में? हालांकि इसको हम क्या मान सकते हैं? कंजंक्शन भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि दोनों सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है ना मेरे भाई। ऐसे मैं कह दूं, देखो ना मेरे भाई, समझो ना, मैंने कह दूं रामू, रमेश, रमेश एंड अखिलेश, रमेश एंड अखिलेश, अखिलेश, रमेश। अब मैं अगर मैं कहूँ मेरे भाई एंड क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन है कि नहीं है मेरे भाई? हाँ सर, प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन? मैं कह दूँ मेरे भाई रमेश और अखिलेश, ये क्या है? दोनों मेरे भाई नाउन है। ये भी क्या है मेरे भाई? नाउन है। अब दोनों नाउन है तो मेरे भाई जो एंड शब्द है ना, ये एंड शब्द है ना, यानी इनको और इनको, रमेश और राकेश, सॉरी रमेश और अखिलेश दोनों ना ये क्या करें? एंड से जुड़े होंगे। जब नाउन दोनों संबंध बताने काम कर, दोनों नाउन के संबंध बताने काम करता ना, उसे ही बोलते प्रीपोजिशन। ये बात समझ में आया मेरे भाई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। तो ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक उसी प्रकार रीजन का मतलब होता है कारण, जबकि सेंटेंस में कारण बताया जाए तो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। तो यानी यहाँ पे विकास जो है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये बात समझ में आई ना सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई ना। ये सब की सब क्या है? प्रीपोजिशन। उसके बाद मैंने कहा ना, आपका जो पचवा होता है ना मेरे भाई, मैनर। मैनर का मतलब होता है ढंग व तरीका बताता है। ढंग व तरीका कैसे बताता है मेरे भाई? किसी ने काम किया, देखो यहाँ पे कैसे, अरे भैया कैसे, उसने कैसे खाना खा लिया, उसने कैसे हाथ काट लिया, उसने कैसे झाड़ा कर लिया, ये सब के सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं मेरे भाई ना। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा अमिता हैड कट हर हैंड ना, अमिता ने अपने हाथ को क्या किया मेरे भाई? काट लिया। किससे काट लिया मेरे भाई? विथ। किससे काटे? नाइफ, चाकू से। यानी जो विथ है ना मेरे भाई, ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन। यानी जितने आप शब्द देखते हो ना, इन, ऑन, एट ना, उसके बाद क्या बोलते हैं? बिकॉज़, देयरफॉर ना, सो, ये सबके सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। तो सबका अलग अलग यूज होता है, सबको अलग अलग दिशा को बताने के लिए प्रयोग होता है। मेरे भाई समझ में आया? ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई ये सब के सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। मैं कह रहा हूँ देखो मेरे भाई, बाय का प्रयोग करना, जैसे मैं कह दूँ I am coming, I am coming, I am coming by cycle, I am coming by cycle। यानी मैं आ रहा हूँ बाय किसके द्वारा मेरे भाई? किसके माध्यम से? साइकिल के माध्यम। यानी बाय जो है ना, ये भी क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन है। क्या सर ये बात आप लोग समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आसानी से प्रीपोजिशन समझ में आ गया और बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रीपोजिशन को समझ गए। अब आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा मेरे भाई, प्रीपोजिशन के यूज कहाँ और कैसे करना है, इसको आप आसानी से समझ चुके हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको साथ जानने को मिलेंगी। आखिर प्रीपोजिशन की हम कैसे कैसे करते हैं मेरे दोस्त, एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे भाई प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन ना, ये दोनों क्या करते हैं? आपस संबंध बताने का, हम इसी को बोलते हैं ना मेरे भाई प्रीपोजिशन। तो हमने बताया मेरे भाई ये प्रीपोजिशन कितनी दशाओं में प्रयोग होता है? 5 दशाओं में। तो मैंने कहा प्लेस को दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए, रीजन को दिखाने के लिए और मैनर को बताने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बताया मेरे भाई इन और अंदर। ठीक है, इसका मतलब होता है कहाँ, कोई चीज कहाँ मेरे भाई। कहने कहा द बुक ऑन द टेबल, मेरी बात समझ में आई? द बुक ऑन द टेबल, तो यानी ऑन जो शब्द है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कहा मेरे भाई एट, ऑन, इन, ये सब के सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब कब? ही स्लीप, उसने कब सोई मेरे भाई? नाइट। ये क्या है? टाइम को बताने के लिए प्रयोग किया था मेरे भाई। समझ में? मैंने कहा एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। अब दिशा कैसे बता रहे मेरे भाई? फ्रॉम टू, इनटू ना, ऑन टू ना, ये सब के सब क्या होता है? दिशा बताने का काम करते हैं मेरे भाई। जैसे मैं किसकी ओर मेरे भाई, किसकी ओर बताने का, जैसे मैं कह रहा हूँ सी बेग टू ना, सी बेग टू जाती है मेरे भाई, दिशा कहाँ पे है? इसका स्कूल है। ये बात समझ में आई दोस्त? हाँ सर, बिल्कुल समझ। इसमें क्या होते हैं मेरे भाई? रीजन, कारण बताते हैं। कारण मतलब क्या होता है? बिकॉज, क्योंकि, सो, इसलिए ना। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई। क्या काम किया उसने? ही ना, ही बेल्ट, सॉरी कहाँ पे गया जी? कहाँ गए जी? एग्जाम्पल तो पूरा पता नहीं कहाँ चले जाता है जी। तो मैंने कहा मेरे भाई रामू ना, रामू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, क्या है? बीमार। रामू एब्सेंट अनुपस्थित है क्योंकि वो बीमार है। भाई समझ में आ गया ना? तो हमने कहा एक मानर के ढंग व तरीके बताने के लिए प्रीपोजिशन की यूज करते हैं ना दोस्त, तो करते हैं। मैंने कहा विथ, क्या होगा? विथ और बाई का प्रयोग की, जैसे ना मैंने कहा कैसे, कोई चीज कैसे हुआ मेरे भाई? तो क्या हुआ? अमिता हैज कट हर हैंड ना विथ नाइफ, चाकू
सिखा दिया। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया था, आई एम कमिंग बाय साइकिल। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई फ्रेंड्स? हाँ सर बिल्कुल समझ होगी, ठीक है। तो इसलिए भी हम छोटे छोटे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।